हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो जो पीएसटेट का नोटिफिकेशन है 2024 का, वो अब आउट हो चुका है और इसमें हम जो ये सारा कुछ पंजाबी में लिखा हुआ है। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये सारे की पॉइंट्स हैं, इसमें आपको काफ़ी डिटेलिंग पता लग जाएगी। जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, तो ये 16 अक्टूबर को आया है और आप 16 अक्टूबर से अपना जो फॉर्म है ऑनलाइन भरना शुरू कर सकते हैं और 4 नवंबर तक आप अपना फॉर्म को भरना, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। 4 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। उसके बाद 5 से 8 नवंबर के बीच में आपको जो एडिट करना होता है या कुछ भी फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है उसको चेंज करने का आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद 18 नवंबर की बात करें तो 18 नवंबर को जो है आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 1 दिसंबर को जो है 1 दिसंबर को 2024 को जो पीएसटेट है उसका आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और अगर नतीजे की बात करें तो टेंटेटिव जो रिज़ल्ट उन्होंने लिखा हुआ है तो वो हमको 1 जनवरी 2025 तक को आपको मिल जाएगा। यानी कि पेपर के 1 महीने के बाद आपको टेंटेटिव जो रिज़ल्ट होता है वो आपको शो कर दिया जाएगा। उसके बाद शायद फाइनल जो भी है आंसर की वगैरह सब भी आती रहेगी। ये मेन चीज़ें हैं कि आपको टाइमिंग याद रखनी है कि 16 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई चेंज करना है तो आप 5 से 8 नवंबर के बीच में इसको कर सकते हैं। बाकी ये कुछ इंग्लिश में भी गाइडलाइंस दी हुई हैं। ये बता रखा है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सॉरी। एंड अब ये देखेंगे तो ये वाली इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज़रूरी हैं चीज़ें। इसमें बताया है कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कितने कितने जो हैं पैसे लगेंगे आपके। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो जनरल हैं या ओबीसी हैं तो पेपर 1 के लिए 1000 रुपये लगेंगे और पेपर 2 के लिए भी 1000। अगर दोनों करना है तो आपको 2000 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो यानी कि हर एक पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 1000 रुपये आपके लगेंगे। SC ST वालों की बात करें तो उनके 500 रुपये लगा रखे हैं, यानी कि दोनों पेपर भरने हैं तो आपके टोटल 1000 हो जाएंगे। और उसके बाद ये कुछ और नीचे चीज़ दी गई हैं, उनको कोई पैसे नहीं लगेंगे। और अदर स्टेट्स के जो होंगे फॉर ऑल कैटेगरीज, अदर स्टेट्स के फॉर ऑल कैटेगरीज़ के होते हैं तो उनको जो है वो 1000 रुपये जो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फ़ीस का स्ट्रक्चर। और इसके बाद देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा हाई है। आप सीटेट की बात करोगे तो सीटेट में 1000 रुपये एक पेपर के लिए लगते हैं और 1200 दोनों के लिए लगते हैं। लेकिन पीएसटेट में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फ़ीस जो है इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। दोनों पेपर के लिए पूरे 2000 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। थोड़ी सी ज़्यादा है वैसे तो। चलिए, फिर उसके बाद नीचे भी कुछ डिटेलिंग दी हुई है, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। बाकी ये कुछ क्वालिफ़िकेशंस आपको बता रखी हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। पंजाबी में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है ना। ठीक है, तो ये है कुछ। और आप देखें तो ये इन्होंने बता रखा है कि जो सिलेबस होता है या कितने मार्क्स का आएगा, वो सारी यहाँ पे चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी हैं। पेपर 1 की हम बात करें तो इसमें CDP लैंग्वेज पंजाबी आएगी 1 आपकी, फिर आपकी इंग्लिश आएगी लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स आ जाएगा, EVS आ जाएगा। ठीक है, टोटल 150 नंबर का आपका पेपर 1 का जो है वो टोटल मार्क्स होता है। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपके 30 मार्क्स की CDP आएगी, मतलब सब जो है 30-30 के ही हैं। लेकिन पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें CDP में 30 मार्क्स आएंगे। लैंग्वेज 1 इंग्लिश और पंजाबी जो है आपका लैंग्वेजेस की बात करें तो वो भी 30-30 नंबर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गए नंबर। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आप किस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक कर रहे हैं। आप सोशल स्टडीज़ में हैं, मैथमेटिक्स में, आर्ट्स क्राफ्ट में, जो भी हैं, तो उसके टोटल आपको पूरे 60 नंबर आएंगे। जैसे CTET में होता है, सीधा पेपर 2 की हम बात करें तो 60 नंबर की आपको सीधी, अगर मैं सोशल स्टडीज़ की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ, तो टोटल 60 नंबर के आते हैं। यानी कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको 150 नंबर के टोटल जो है दिया जाएगा। और इसमें टाइमिंग बता रखी है, 2.5 घंटे की आपको टाइमिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ओके, बाकी एक स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ पीएसटेट भी दे रखा है। पेपर 1 के लिए सिलेबस भी अच्छे से बांट रखा है उन्होंने। ठीक है, ये फिर से उन्होंने बताया, जैसे यहाँ पे लिखा है ड्यूरेशन 2.5 आवर्स। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे का आपको वक्त इसमें जो है वो दिया जाएगा। प्राइमरी बच्चों की बात करें, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, आपको सेम टाइमिंग जो है वो दी जाती है। बाकी उसके बाद ये देखो, पेपर 2 में वही मैंने बोला कि सेम ही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से शायद इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस भी दिया है। हाँ, इसमें सिलेबस भी आपको मेंशन किया हुआ है कि आपने क्या क्या पढ़ना है। मैंने अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे तो वही वाइगॉस्की वगैरह यही है अपनी CDP में, और कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज पंजाबी में आपको पंजाबी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी पैडागोजी तो हमें समझ होती है उसकी पढ़ने को। इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट सेम ही अपना CTET के जैसा ही होगा। ठीक है, और EVS तुम्हारी NCERT की, आप EVS पढ़ लेंगे 5वीं तक तो चल जाएगी। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो इसमें CDP आपकी वही सिलेबस है, कुछ खास नहीं, अलग नहीं है। ठीक है, पंजाबी का सेम है, इंग्लिश का सेम है।
लेकिन अब उसके बाद हम देखें तो मैथमेटिक्स और साइंस का स्पेशली आप 60 मार्क्स का देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस दिया हुआ है, नंबर सिस्टम में है, जैसे अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ठीक है, और डाटा हैंडलिंग है, और पैडागोजिकल भी कुछ चीज़ें बता रखी हैं। साइंस वालों को दे रखा है फूड है, मटेरियल है, ये कुछ टॉपिक आपके आ जाएंगे, नेचुरल फिनोमिना आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, फिर पैडागोजिकल इश्यूज़ के लिए भी टॉपिक दे रखे हैं, तो वो भी आपको रीड करना है। सोशल स्टडीज़ की बात करें, मैंने इसको थोड़ा देखा पहले से तो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब हिस्ट्री में आप देखेंगे तो हमने थोड़े अलग अलग टॉपिक से लगे मुझे थोड़े इसमें, ठीक है। जैसे मैं सोशल स्टडीज़ का बता रही हूँ तो हिस्ट्री में आपको इतने भर भर के टॉपिक जो है प्रिपेयर करने हैं आपको, ठीक है, काफ़ी हैं सारे देखें। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी आपको काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं दे दिए गए हैं, बट ये है कि आपने SST रीड करी होगी तो किसके लिए मुश्किल हो ही नहीं सकता। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो इसमें भी आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पैडागोजिकल वाली चीज़ें भी आपको यहाँ पर हमने शो की हुई हैं, तो हम यहीं तक ही इसको सीमित रहने देते हैं। और ये हमारा पूरा डिटेलिंग है, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो PS टेट जब पहले आया था तभी ऐसे हुआ था कि अचानक से उन्होंने फॉर्म दे के जल्दी से पेपर निपटा दिए थे। तो अब देखो, अब 16 अक्टूबर को आया है और 1 दिसंबर को पेपर है, यानी कि आज से अब देखोगे तो 1.5 महीने के हमारे पास जो है वो टाइम है इसको करने का, उससे ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं मिलने वाला। तो जितना भी है उसको इसी पे लगाना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेलिंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और कहीं से भी आप डिटेलिंग ले सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।